तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि काफी लंबी चौड़ी प्रतीक्षा के बाद फाइनली टेस्ला द्वारा भारत के अंदर आने का निर्णय किया गया और भारत के अंदर ही अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर यूनिट शुरू करने की बात कही। वैसे शुरुआत में ये लोग छोटे लेवल पर करेंगे और कारों की असेंबली वगैरह की जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर इसे काफी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत के अंदर इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया जाएगा। ये खबर आपने अभी कुछ दिन पहले जरूर सुन ली होगी। अब लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ एलन मस्क को। पहले तो वो आना नहीं चाहते थे, पहले वो चाइना से ही कारें बनाकर भारत में बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारतीय सरकार ने रोक दिया और कंडीशन रख दी कि जब तक भारत में नहीं बनाएंगे आपके लिए भारतीय मार्केट अवेलेबल नहीं रहेगा और कई सारे टैक्सेस मर दिए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो टेस्ला को भारत लाने के लिए मजबूर हो गए। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है कुछ आंकड़े। जी हाँ, इस बार अगर आप आंकड़े देखें 2022 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, इनके अनुसार भारत के अंदर जितनी भी कारें बिकी है उनमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो केवल 1% उनका हिस्सा रहा। यानी 100 कारें अगर बिकी है तो उसमें से केवल एक इलेक्ट्रिक कार रही है, बाकी सारी डीजल पेट्रोल वाली रही है। तो कहने का मतलब फिलहाल तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2030 तक ये मार्केट हम लोग 30% तक करने वाले हैं। यानी उसके बाद मार्केट में बिकने वाली 100 कारों में से 30 कारें इलेक्ट्रिक होगी। तो भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये 30% कितना हुआ। शायद पूरे यूरोपियन यूनियन का मार्केट अकेले भारत में बसता है और ये शुरुआत है। हर कोई चाहेगा कि शुरुआती चरण में ही भारत का मार्केट टेक ओवर कर लिया जाए। पार्ले जी बिस्किट शुरुआत में चल गया तो वो आज तक चलते आ रहा है। कई सारे बिस्किट्स को उसने आने भी नहीं दिया, कारण यही था कि वो शुरुआत में ही भारतीय मार्केट में पकड़ बना चुका था। मैं पार्ले जी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। तो इसी तरह की कोशिश में एलन मस्क है। इसके अलावा एक खबर ये भी आई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि ताइवान की भी कंपनी जो फॉक्सकॉन है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत के अंदर निवेश करने जा रही है और वो भी भारत के इसी संभावित मार्केट को जो कि बहुत यूज होगा उसे टेक ओवर करने की कोशिशों में लग गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नई खबर निकल कर आ रही है और खबर अच्छी के साथ साथ बुरी भी है हमारे लिए। बताया ये जा रहा है कि भारत के इसी मार्केट की लालच में चाइना की भी कंपनी कूद पड़ी है और अब उसने सीधे सीधे अमेरिका की कंपनी यानी टेस्ला के साथ एक रेस सी लगा दी है और भारतीय मार्केट को लेकर दोनों कंपनीज के बीच में अब खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है BYD। ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टाइप के व्हीकल्स को बनाती है और इसके बारे में आप केवल इतना जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यही कंपनी बनाती है। हालांकि इसकी सेल इतनी नहीं है और टॉप पर टेस्ला ही है, लेकिन दुनिया में नंबर 4 की कैटेगरी पर ये कंपनी आती है जो कि अपनी कार्स को सेल करती है। यानी कार बनाने के मामले में तो नंबर 1 है, लेकिन बेचने के मामले में ये नंबर 4 पर है। अब इसको भी लग गया है कि भारत का मार्केट वाकई में सोना उगलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों ने मोबाइल के केस में हमारे यहाँ पर मार्केट पूरा टेक ओवर कर लिया। और एक्चुअली आज तक मोबाइल मार्केट चाइना के कब्जे में है। तो इन्होंने दरअसल प्लानिंग ये की है कि चूंकि टेस्ला आ रही है, टेस्ला आते ही छा जाएगी भारतीय मार्केट के लिए, स्पेशली कम बजट वाली कारें वो लोग बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भारत के अंदर जाकर भारी निवेश करके मार्केट को शुरुआत में ही टेक ओवर कर लें। इसके लिए ये BYD कंपनी जो कि ऑलरेडी भारत में ऑपरेट कर रही है काफी लंबे समय से और $200 मिलियन तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में कुछ बैटरीज वगैरह भी बनाती है। तो अब इन्होंने सडनली प्लानिंग की है कि $1 बिलियन का ये निवेश करेंगे भारत के अंदर और भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे ताकि ये सीधे सीधे चुनौती दे पाए टेस्ला को। और इन्हें भारतीयों की नब्ज पता है सस्ती चीज। ये कंपनी दुनिया में 4थी सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी है, लेकिन बनाने वाली नंबर 1। तो कहने का मतलब इनके पास जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा कारों की ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनकी कीमतें जो है वो टेस्ला की तुलना में बहुत कम है। क्वालिटी भी खैर वैसी होगी, लेकिन कीमतें चूंकि कम है तो इस वजह से ये भारतीयों को अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर कर सकती है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रही है कि इनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि गलवान क्लैश के बाद भारत की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए थे, खासकर चाइनीज कंपनीज को भारत का मार्केट टेक ओवर करने से रोकने के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के कोई भी पड़ोसी FDI लेकर भारत आते हैं तो उन्हें काफी कड़ी प्रोसेस से गुजरना होगा। समझ रहे हैं आप? यही कारण रहा है कि MG मोटर जो कि चाइनीज कंपनी है वो भारत में अपने लिए इक्विटी पार्टनर ढूंढ रही है और 48% तक की शेयर्स बेचने के लिए तैयार है। कारण यही है कि चाइनीज कंपनी भारत के अंदर सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए इस तरह के कानून बनाए हैं। वैसे तो भारत के पड़ोसियों में केवल चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि भारत के अंदर इस लेवल का निवेश कर सकता है और उसी के निवेश को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं। लेकिन नाम पूरे पड़ोसियों का ले लिया ताकि चाइना को स्पेशली ऐसा ना लगे कि देखिए हमें ही टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए भी एक शॉर्टकट निकाल लिया है चाइना ने, क्योंकि चाइना की यही BYD कंपनी फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है और लगभग $200 मिलियन का निवेश इन लोगों ने पहले से ही कर रखा है।
तो इसके लिए दरअसल इनके पास एक इंडियन पार्टनर है जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम बताया जाता है मेल और इसका फुल फॉर्म देखें तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो डेफिनेटली ये इसी के माध्यम से भारत के अंदर निवेश करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि टेस्ला भी आ रही है, फॉक्सकॉन भी आ रही है, BYD भी आ रही है, छोटी बड़ी कई और देशों की कई और कंपनियां भारत आएगी। तो भारत की स्वदेशी कंपनियों और स्टार्टअप्स का होगा क्या? क्योंकि हम लोगों ने फोन्स के मामले में ही देखा कि जैसे चाइना के फोन वगैरह आए वो इतने पॉपुलर हो गए कि जो भारत के लोकल फोन्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। एक समय था कि उनका अच्छा खासा मार्केट था। अगर बात की जाए माइक्रोमैक्स की तो बहुत अच्छा मार्केट था उसका भारत में, लेकिन चाइनीज फोन के चक्कर में उसका मार्केट ऐसा खत्म हुआ कि आज कोई उसे जानता भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें न हो जाए फिर से, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि भारत के अंदर टाटा मोटर्स जैसे एक एस्टेब्लिश कंपनी है जो कि बहुत बड़े स्केल पर टेस्ला हो या फिर BYD हो, दोनों को टक्कर दे सकती है। तो इस तरह की कंपनियों को भी मौके मिले और कस्टमर्स भी जो लोग ऐसी कारें अफोर्ड करते हैं उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो पहला ऑप्शन भारतीय कारों को दे, न कि दिखावे के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में विदेशी कारों को ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल जरूरी है भारतीय सरकार और आम लोगों के बीच में। आम लोग भी भारतीय चीजें खरीदे और सरकार भी भारतीय कंपनियों को ही प्रमोट करे। लेकिन जो कुछ भी हो, भारत के अंदर इन सब चीजों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में काफी ज्यादा बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगी और भारत की तरक्की होगी। अच्छा ये रहेगा कि इन लोगों के लिए हम लोग ऐसे ऑप्शन खोलें कि ये लोग अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर तो भारत में करें, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग एक्सपोर्ट करें। उसमें भारत को बहुत फायदा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।